आखिर कौन है दबंग जिसने आबिद को आत्महत्या करने पर मजबूर किया? इस जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंचे तो घर वालों ने बताया। आबिद के बड़े भाई आरिफ ने बताया, अंसार और लतीफ आबिद के बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन आबिद को हमेशा उन लोगों ने दबाकर ही रखा। वह कहीं से भी माल खरीद के लाता था, उसे माल लेते थे और उसको पैसा नहीं देते थे। ये घर वालों का कहना है। इनमें काफी केसबाजी भी हुई, लेकिन प्रशासन पर घर वालों ने आरोप लगाया कि हमेशा अंसार और लतीफ के सपोर्ट में ही रहते हैं। बच्ची ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि हमें रेप करने तक की धमकी दिया करते थे। काफी परेशान होकर आबिद के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्रशासन किसी की जान जाने के बाद ही हरकत में आता है? आबिद और राम प्रसाद जैसे कितने लोग आत्महत्या करेंगे? आखिर प्रशासन सही कार्रवाई क्यों नहीं करता? ऐसे कई सवाल उठते हैं। ऐसे आत्महत्या के केसों में अब यहाँ देखते हैं पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्यवाही करता है, क्योंकि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मृतक आबिद के 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। आबिद ने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन इन बच्चों की रखवाली अब कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? अंसार, लतीफ, जाकिर या पुलिस प्रशासन की लापरवाही? तो सर, ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में जानकारी दें कि किस तरह से हुआ ये? हमारे भाई को अंसार और लतीफ, ये बहुत टाइम से इनका काम चल रहा था, 5-6 साल पहले से इन लोगों का पार्टनरी का काम था। इन्होंने काम आते पार्टनरी में तो मेरे भाई को धोखा देके माल खा के अलग कर दिया, केसबाजी कर दी थाने पुलिस में 5-6 साल पहले। तो इसको उलझा दिया थाने पुलिस के अंदर, अलग कर लिया उसका काम। उसके बाद काम करने का उसका काम अच्छा चलने लगा, आराम से करता था बाजार में काम, बाजार में तोड़ के करने लगा, उसका माल रुकवा दिया। बाहर के साउंड बंद करने के लिए बोलना, कोई लोग माल बेचने आता था ना, तो बोला इसको माल मत दो, इसको बंद कराएंगे हम। झूठा केस था वो, इसमें भी FIR लग गई थी थाने में, कोर्ट में FIR लग गई, उसके अंदर रामगढ़ थाने में करा था। अभी परसों 4-5 दिन पहले फिर एक केस कर दिया झूठा, 2.5 लाख रुपये लेकर के मेरे उसके 70 भाई की बात है, जबकि 70 भाई को मरे हुए 2.5 साल होगा, 2 साल से ऊपर होगा। अभी उसकी 21 तारीख को केस की फाइल उसकी तारीख थी, वहाँ से होकर के आया था वो। तो इतना डिप्रेशन में था कि बोला मैं परेशान हूँ। रोड डेली आके यही कहता था क्या परेशान कर रहा क्या करे। खूब समझाते थे लेकिन उन्होंने मानना ही पड़ा। समझा हमारा भाई चला गया और वो कुत्ते आराम से बैठे। हमारा तो छोटे भाई हैं, सब भी बाजार में काम करते हैं। अब ये है कि हम तो छोटे मोटे आदमी, उनके पास तो पैसा पावर जेब सब है, वो तो फिर भी किसी को डालेंगे। फिर हमारे अब वो भाई मर गया, वो हमें टॉर्चर करेंगे। अब ये है कि हम तो सरकार से यही करना चाहते हैं कि इनको सख्त सजा दी जाए, नहीं तो फिर हमारा तो हाल हमें प्रोटेक्शन दी जाए। जो टॉर्चर करते थे उनका नाम और एड्रेस बताइए। उनका नाम अंसार, एक का लतीफ़ है। ये मोहल्ला शाहतान में रहते हैं, मकान नंबर 840 पहले हमने लिया था, उसमें रहते हैं। उन्होंने हमसे मकान खरीद लिया था, मेरी वालिदा का था वो। अंसार और लतीफ़ के वालिद का नाम क्या है? मुन्नू ठेकेदार लतीफ़ के वालिद का नाम है और अंसार के वालिद का नाम अब्दुल सत्तार है। अभी लोगों ने मृत्यु के रिश्तेदार भी थे, सुना है हमने। ये अंसार हमारा भांजा लगता है और वो हमारे रिश्ते में चाचा मामू लगता था, लेकिन क्या इतना सफ़ेद खून हो गया कि हमारे भाई को उन्होंने बर्बाद कर दिया। दोबारा जब उन्होंने काम जब आया तो उसको आए दिन बाजार में मिलता था, तो कभी लड़ाई झगड़े कर लेगा, कभी उधम धाड़ मचाता, उसको गाड़ी रोक लेते इसके। और माल कभी बाजार में बेचता था, जवाहरात का काम करता था तो वहाँ रोक देता था। दलालों को परेशान करता कि तुम माल मत बेचना इसको, नहीं तो इसको बंद कराने वाले हैं। कई जगह उसका पैसा रुकवा दिया, कई जगह माल रुकवा दिया। अभी तो उसके ये राज उसके साथ थे और उसी के साथ चले गए। अब हमें खुद को पता नहीं उसने किसको क्या दे रखा है, किसको दे रखा है। वो तो परसों भी खूब समझाया था उसको, लेकिन वो तो कोर्ट से आया, आते ही हम कहीं यानी क्या खा के आया, क्या नहीं खा के आया, अस्पताल ले गए हम तो, और अस्पताल में वो सवार हो गए। अभी तक क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी भी आरोपी को? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया, भागे हुए फिर रहे हैं, पुलिस के दिन ढूंढ रहे हैं। आपने मुकदमा कब दर्ज कराया था थाने में? हमने मुकदमा 22 तारीख को 22 तारीख को दर्ज कराया था मुकदमा। हमने मुकदमा दर्ज सुबह, और कल से अभी तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुए, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़े बड़े आदमी, जेक शेक वाले, पैसे वाले सब हैं, तो वो तो पैसे दे करके छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं। अब किससे कहने जाए? पुलिस से कह लिया, पुलिस करवे की कार्रवाई जैसे करेगी। हमें तो इंसाफ चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर हम तो और परेशान होंगे, इससे भी ज़्यादा परेशान होंगे। क्योंकि और अभी हमारे को जिस दिन इंतकाल हुआ, हमारे भाई को फ़ोन करके गाली बक रहा उसका भाई, अस्पताल के अंदर ही फ़ोन कर रहा, रिकॉर्डिंग भी उसकी हमारे पास, गाली बक रहा। अब क्या कहें? मतलब इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है? अभी तक तो पकड़ में आई नहीं प्रशासन, खेती प्रशासन तभी भी आया था पुलिस वाले, हमारे घर की तलाशी लेके चले गए, उनसे कहीं का ध्यान रहे, भैया कहीं जवाब देने चले गए।
हाँ, आप जो मृतक है इनके बच्चे हैं, क्या आपको कभी भी आपके पापा ने इस बारे में कुछ बताया है? पापा ने बताया था, पापा से हम पूछ रहे थे पापा क्या हुआ, लेकिन पापा बोलते थे लतीफ़, अंसार, आशिम की पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कर रखा है। मैं जब भी पूछती थी ना पापा बहुत ज़्यादा से मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम बाहर जाते थे, उनके छोटे बच्चे थे तो वो भी हमें यूँ बोलते थे अगर तुम बाहर आ गए तो तुम्हें रेप कर लेंगे। हमें बाहर जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। एक बच्चा तक हमें यही टॉर्चर करता था और हमारे घर पे जाते सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और पापा का पता नहीं था पापा ऐसे चलेंगे, लेकिन पापा तब आए ना कोर्ट से, पता नहीं उनको क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन पापा यहाँ आते ही ख़त्म हो गए उनके। पापा ने पहले भी उनके केस किया था, लेकिन वो पैसे उनके पास पैसा है तो वो पैसे से बच जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और उनका पैसा नहीं, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लतीफ़, अंसार और आशु और इनके परिवार में भी और बहुत सारे लोग हैं, इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे हम बच्चे तड़प रहे हैं ना अपने पापा के लिए, वैसे भी उनके बच्चे होने चाहिए। बस इनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनके पास पैसा है तो वो छूट जाएंगे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मेरे पापा ऊपर गए ना, वो भी ऊपर जानी चाहिए। बस उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए लतीफ़, अंसार और आशु को।